शुरू करते हैं रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशंस। एक्सरसाइज 1.2 अपन ने पहले कंप्लीट कर ली थी पिछले वीडियो में, तो उसके आगे पढ़ते हैं आज अपन। ठीक है, पेन ले लेते हैं। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब एक दूसरे नज़रिए से अपन रैशनल और इरेशनल नंबर्स को देखने वाले हैं। We will look at the decimal expansion of real numbers and see if we can use the expansion to distinguish between rationals and irrationals. अपन देखने वाले हैं कि उनका एक्सपेंशन देखेंगे। जैसे 10/3 है तो इसको पूरा अपन मतलब डिवाइड करने के बाद पॉइंट्स में क्या लिखें, और फिर अपन उसको देख के बता पाएँ कि ये रैशनल है या इरेशनल। ये अपन देखने वाले हैं। वी विल ऑल्सो explain how to visualize the representation of real numbers on the number line using their decimal expansions। तो अपन ये भी देखने वाले हैं कि विजुअलाइज कैसे करना है रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर उनके डेसिमल एक्सपेंशन से। ठीक है, सिंस रैशनल आर मोर फैमिलियर टू अस, let us start with them. Let us take 3 examples, 10/3, 7/8 and 1/7। अपन रैशनल नंबर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा अपन ने पढ़ा हुआ है रैशनल्स के बारे में, तो अपन रैशनल से शुरू करते हैं। जैसे 10/3 हो गया, 7/8 हो गया, 1/7, ये P/Q की फॉर्म में। ठीक है, पे स्पेशल अटेंशन टू द रिमाइंडर्स एंड सी इफ़ यू कैन फाइंड एनी पैटर्न। मतलब स्पेशल अटेंशन मतलब इनके रिमाइंडर्स जो आते हैं उनको देखो और अपन फिर पता लगाओ कि कोई स्पेशल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। ठीक है, इससे सीखेंगे। एग्जांपल देखो, 10 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 पॉइंट, फिर 10 फिर 1 बच गया, फिर पॉइंट लगा दिया, 10 ख़त्म हो गया, पॉइंट लगा दिया, फिर 0 ले ली, फिर 9, फिर बच गया, फिर 1 आ गया, फिर अब 0 लगाते गए, ऐसे लगाते गए, ये चलता ही रहेगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, इससे 10/3 का डिवाइड ये होता है, अपन ने ये समझा। मतलब है ना, आप है ना एक बार मतलब एग्जाम्पल के थ्रू ये समझा रहा है एक बात, मतलब आप मेरे साथ चलते जाइए, आपको मज़ा आएगा। मतलब मेरे हिसाब से बेस्ट जिस तरीके से आप समझ पाओ मैथमेटिक्स को, वो बुक है NCERT। उसमें मतलब इतने मतलब ट्रेंड राइटर लिखते हैं इस बुक को, मतलब इतनी जगह से जाके होता है कि एक सिलेबस बना रहे हैं वो लोग, तो समझ रहे हो। कुछ टीचर्स कहते हैं NCERT अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ NCERT बेस्ट है। इसको फॉलो कर लिया आपने विद एग्जांपल्स एंड विद एक्सरसाइज, तो बोर्ड्स में शायद आपके फुल ही आ जाएंगे, एक क्वेश्चन भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब 7/8 को डिवाइड किया अपन ने। 7/8 होता है 0.875। ठीक है, 7/8 ये क्या है यार? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, 7/8 का 7.08 से डिवाइड किया है, तो 7 छोटा है 8 से, तो पॉइंट लगा लिया, फिर 0 कर दिया, पॉइंट लगा लिया। फिर ये कितना हो जाएगा? 70 को 64 से डिवाइड किया, 64 8 8 64 आया तो 0.8 आ गया। फिर 6 मतलब नॉर्मल डिवाइड किया 8 को 7 से। ठीक है, पता ही होगा कैसे करते हैं। फिर 6 बच गया, 6 में पॉइंट के बाद पॉइंट पहले ही लगा दिया तो 0 वैसे ही लगा सकते हैं। 56 आ गया, 8 7 जा 56, फिर 40 आ गया, फिर 8 5 जा 40, तो ये पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, 0.875 एग्जैक्ट में आ गया। इस तरह नहीं है कि 0.333 चलता ही जा रहा है इनफाइनाइट तक, ये पूरा डिवाइड हो गया। अब ये देख लो 1/7, 1 को 7 से डिवाइड किया, फिर वही बात है, पॉइंट लगा लिया, फिर 10 को 7 से करा 3 बच गया, फिर 30 को 7 से करा 7 4 28, फिर 2 बच गया, फिर 20 को करा 7 से 2 जा 14, फिर 6 बच गया, फिर 60 को करा 8 से 56 आया, 8 बच गया, 4 बच गया, 4 को फिर करा 7 से तो 35 बच गया, तो कितना बच गया? 5 बच गया। 5 को फिर 7 7 जा 49 करा
तो फिर 1 बच गया, और 1 क्या देखा, 1 शुरू करा था, 1 पे ही आ गए अपन, ठीक है। तो इससे क्या पता लगा अपन को, ये पता लगा कि अब फिर ऐसे ही कंटिन्यू हो जाएगा, ये बताओ मतलब है ना। अब जैसे यहाँ पे 1 करा, फिर इतना ही लंबा कंटिन्यू हो जाएगा, फिर ऐसे ही मतलब 1 4 2 8 7 5 7, फिर से यही आ जाएगा 1 4 2 8 5 7, और फिर उसके बाद भी 1 आ जाएगा, तो ये इनफाइनाइट तक चलता ही रहेगा, ठीक है। ये अपन ने इस एग्जाम्पल से सीखा। तो मतलब अब मतलब आपको पढ़ा एनसीईआरटी एग्जाम्पल से पढ़ाती है, तो ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, उनसे सीखना है। मतलब क्वेश्चंस तो अपन एक्सरसाइज से सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल से तो सीखना है अपने को, ठीक है। रिमाइंडर क्या आया, 1 1 1 1, यहाँ पे 1 1 1 1 आता रहा, तो डिवाइजर था 3 अपना, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 6 4 0, 6 4 0, ख़त्म हो गया 8 डिवाइजर। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 3 2 5 4 1। अब 1 क्या है, अपन अपना ये जो था ना, जिसको अपन डिवाइड कर रहे थे, वो भी 1 था, तो 1 क्लैश हो गया तो फिर वही चलता आएगा, फिर 1 को फिर लास्ट में अपन यहाँ पे 1 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो और चलता ही जाएगा, आप समझ रहे होंगे ना इस बात को कि एक बार 1 से शुरू करा, 1 ही आ गया, अब 1 को फिर 7 से डिवाइड करोगे, फिर यहाँ 1 को फिर मतलब 7 के 0 7 लगाओगे, तो कितना आया 3, फिर 3 आ गया, मतलब ये पूरा रिपीट हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगी, इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। इसका डिवाइजर था 7, ठीक है। यहाँ तक आ गए। अब आपको समझना है व्हाट यू हैव नोटिस, आपने क्या सीखा इससे। मतलब आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, पर समझ रहे हो ये बेस्ट वे है, बेस्ट वे नहीं है, मतलब अगर आपने मुझे फॉलो किया तो इस बात की गारंटी है कि आप टॉप करोगे, 100 आ जाएंगे, और क्या चाहिए यार। टॉप का मतलब क्या हुआ आपको ही, ऐसा तो नहीं कि मतलब 10th का मतलब इतना बड़ा वो 9th का इतना मतलब रखता है परसेंटेज। वॉट यू हैव नोटिस्ड, you should have noticed at least 3 things, 3 things आपने नोटिस की होंगी। द रिमाइंडर इधर बिकम 0 आफ्टर सर्टेन स्टेज, फर्स्ट में जैसे सेकंड में जैसे रिमाइंडर 0 हो गया और स्टार्ट रिपीटिंग दैम सेल्फ, मतलब या तो रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे तो 3 रिपीट हो रहा है बार बार, या फिर 0 बन गया, या फिर ये अब जैसे ये पूरा नंबर इसके बाद क्या होगा, यही नंबर आएगा, या तो कुछ रिपीट हो रहा है या फिर 0 बन गया। रिपीट मतलब एक डिजिट भी हो सकती है पूरा, ये भी हो सकता है ब्लॉक, जैसे 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ऐसे आता रहेगा, ठीक है। या तो 0 हो गया या रिपीट कर रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर, रिमाइंडर्स जितने भी हैं वो ये जो डिवाइजर है ना, ये जैसे 7 है तो वो उससे कम ही आ रहा है। मतलब जैसे एक चीज़ देखो आप, अब जैसे मान लो उससे कम ही आ रहा है ये, मतलब अब जैसे ना क्यों आ रहा है बताओ, देख लो देखो, जैसे सारे रिमाइंडर 8 है तो आज 6 4 0 आया, 3 है तो 1 1 1 1 आया, 7 है तो एक भी 7 नहीं आया, इसमें 6 तक आया है। क्यों आ रहा है इसका कारण पता है। अगर मान लो रिमाइंडर ही 7 आ गया तो फिर उसको अपन को ऊपर से कुछ उतारने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अब जैसे मान लो 20, अब मान लो 14 है, ठीक है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, 1 मिनट रुको, 14 है, ठीक है, ठीक है, इसको अपन क्या कर रहे हैं 7 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना नहीं 13 मान लो, 13 है, 4 को हटा लेना, ठीक है, 13 है, आप समझ ही पा रहे होंगे। इसको अपन ने 7 से डिवाइड किया, ठीक है, तो कितना आया 6 आया। अब एक बात बताओ, अगर अपन को मतलब 6 आया, अब ऐसे ही मतलब अपन डिवाइड करेंगे किससे, 20 को डिवाइड करा 7 से तो भी 6 ही आएगा। अब जैसे अगर अपन ने 13 की जगह 14 को डिवाइड करा 7 से तो फिर 0 ही आ जाएगा ना, तो पूरा की पूरा चल जाएगा, 6 के बाद एक और आएगा तो पूरा की पूरा चल जाएगा, समझ रहे हो। अब जैसे 14 को डिवाइड करा अपन ने 7 से, ठीक है, तो ये कितना आया
7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर ये आ गया 2। समझ रहे हो? 6 आने के बाद जैसे ही एक और बढ़ेगा, वो पूरा डिवाइड होके 0 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर 15 को करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, 16 को करेंगे तो 2 आएगा, 17 को करेंगे तो 3 आएगा, 18 को करेंगे तो 4 आएगा, और 19 को करेंगे तो 5 आएगा, 20 को करेंगे 6 आएगा, फिर 21 को करेंगे तो फिर 7 आ जाएगा, फिर 22 को करेंगे तो फिर 1 आएगा, फिर 21 को करेंगे फिर 0 आएगा, फिर 22 को करेंगे तो फिर 1 आएगा। समझ रहे हो? तो 6 से ऊपर नहीं जाएगा। अब जैसे 7 है तो 6 से ऊपर नहीं जाएगा। अब जैसे 2 का डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर कभी भी 1 से ऊपर नहीं जाएगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है? और ऐसे ही 10 का करा तो 10 का भी 0 से 9 तक जाएगा, लेकिन उससे ऊपर नहीं जाएगा। समझ रहे हो? यही यहाँ लिखा हुआ है। In 10/3, one number repeats itself and the divisor is 3. एक नंबर रिपीट कर रहा है और डिवाइजर है 3. In 1/7, 6 entries this repeating string and 7 is the divisor. 7 डिवाइजर है और ये इन सब से कम है, ये लिख रहा है जैसा कि. ठीक. If the remainder repeats, then we get a repeating block of digit in the quotient. मतलब रिमाइंडर रिपीट करता है, तो वी गेट ए रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशेंट। अगर जैसे मैं बताया कि जैसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर रिपीट कैसे कर रहा है, मतलब जैसे कि अपन ने यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया, फिर आगे चलेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। रिमाइंडर जैसे रिपीट कर गया, मतलब जैसे अपन ने 1 से शुरू किया था, 1 पे आ गए, और फिर अगर इसको फिर डिवाइड करने लगेंगे तो फिर से लास्ट में रिमाइंडर क्या आएगा, इतना करने के बाद 1, तो मतलब रिमाइंडर रिपीट कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे रिमाइंडर जैसे 1 है, फिर यहाँ पे 1 आ गया रिमाइंडर, फिर यहाँ पे 1 आ गया रिमाइंडर, ये तो 10 बना दिया पॉइंट वाला। समझ रहे हो डिवाइड कैसे करते हैं? तो फिर मतलब रिमाइंडर यहाँ पे रिपीट कर रहा है, तो एक एक का गैप आ रहा है। ठीक है? और मतलब एक एक पे जैसे 3 बार रिपीट हो रहा है इसमें। ठीक है? और इसमें रिपीट कितना क्या हो रहा है, ये 1 4 2 8 5 7 पूरा का पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है, पूरा का पूरा एक मतलब जो भी होता है ब्लॉक रिपीट हो रहा है, बोल सकते हैं। एक मतलब बड़ा ये इस पूरे को 1 4 2 8 7 रिपीट हो रहा है, 2 8 5 7 बार। ठीक है? 3 repeats, 4 10/3 repeats in the question, and 4 1/7 we get a repeating block 1 4 2 8 5 7 in the question. ठीक है? Although we have noticed this pattern using the examples above, it is true for all rational of the form p by q not equal to 0. अपन ने नोटिस किया, वी हैव नोटिस दिस पैटर्न यूजिंग ओनली द एग्जाम्पल्स अब, मतलब अपन ने ऊपर वाले एग्जाम्पल्स को देखा, ये 2-3 को देखा, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं ना, मतलब 2-3 एग्जाम्पल देख लिए वो सब के लिए ट्रू है। ठीक है? पर ये सारे रैशनल्स के लिए ट्रू होता है, या तो मतलब सेम चीज़ रिपीट होगी, या फिर वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है? ऑन डिवीजन ऑफ p by q, two main things happen. Either the remainders becomes 0 or never becomes 0, and we get a repeating string of remainders. Let us look at each case separately. मतलब अब रैशनल है p by q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं उसको, तो उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ क्या हो सकती है कि रिमाइंडर 0 हो जाए। ठीक है? रिमाइंडर 0 हो जाए, जैसा लिख पा रहा हूँ वो मतलब एडजस्ट करो। और दूसरी चीज़ क्या हो रही है, स्टाइलस लूँगा मैं अभी। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जो भी कोई भी एक स्ट्रिंग हो, ब्लॉक हो, या फिर एक सिंगल नंबर हो, वो बार बार उसके रिमाइंडर में आ रहा है। मतलब उसका जो क्वोशेंट जो आ रहा है डिवाइड करने के बाद, उसमें जैसे 3 3 3 3 आ रहा है, जैसे 1 4 1 4 1 4 1 4 बार रिपीट हो रहा है, 1 4 रिपीट हो रहा है, या 2 8 2 8 2 8 ऐसे रिपीट हो रहा है। उसके क्वोशेंट में आपको दिख रहा है इनफाइनाइट तक।
मतलब 4-5 2-3 बार रिपीट करा तो वो करेगा, एक बार ही रिपीट करेगा ना तो वो करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे एक बात देखो बताओ, जैसे 28 आ गया, फिर अगली बार 28 आ गया, तो पहले भी तो 28 आ रहा था ना, 1.28, तो पहले 28 आ रहा है तो इसलिए तो अगले वाला 28 आया, और पिछला को देख के फिर अगले वाला 28 आएगा, तो ऐसे एक बार 2 बार रिपीट करेगा तो वो अगले तक रिपीट करता ही जाएगा। अब 2 केस हो सकते हैं, रिमाइंडर बिकम ज़ीरो और रिमाइंडर नेवर बिकम ज़ीरो, ठीक है। In the example of 7/8, we found that remainder becomes 0 after some steps, and the decimal expansion of this is this. Other examples is 1/2 हो गया, 639/250 हो गया, इनका ये आ गया. In all these cases, the decimal expansion terminates or ends after a finite number of steps. We call the decimal expansion of such numbers terminating. अब जैसे जिनका जैसे 7/8 है, जैसे 0.875 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, 0.25, 1/639/250 हो गया, 2.556, तो ये सब नंबर्स क्या है, ख़त्म हो जाते हैं, मतलब उनका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है डिवाइड करने पे। तो फिर उन नंबर्स को अपन कहेंगे टर्मिनेटिंग। अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हो कि कोई नंबर हुआ वो 8 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो रहा हो, तो अपन मतलब पता है क्वेश्चन में ना ऐसा देगा ही नहीं कि आप 20 तक कर रहे हो, 20 के बाद टर्मिनेट हो रहा है, समझ रहे हो। वो आप 3 4 5 डिजिट तक करोगे तो आपको अंदाज़ा लगने लग जाएगा, जब अपन क्वेश्चंस करेंगे ना तो और आपको क्लियरिटी आएगी, समझ रहे हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप सोचने लग जाओ कि ये आ गया तो क्या होगा, अरे ये आ गया तो क्या होगा, अरे आप 9th में हो, समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, आराम से, इतना टफ नहीं होता है, कुछ भी लिख दोगे तो भी मिल जाएंगे नंबर, आसान होता है बहुत 90-95 मार्क्स लाना। इन द एग्जाम्पल ऑफ 10/3 एंड 1/7 we notice that remainder repeats after a certain stage, forcing the decimal expansion to go on forever. मतलब जो डेसिमल एक्सपेंशन आया इसका वो चलता ही रहे। इन अदर वर्ड्स वी हैव अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशिएंट, मतलब अपने पास है पूरा एक रिपीटिंग ब्लॉक क्वोशिएंट का। वी से दैट दिस एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, अपन कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, मतलब रिकरिंग मतलब रिपीटेडली, रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट होना। तो ये जो मतलब देखो रैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं उसको, तो 2 काम हो सकते हैं। पहला, वो टर्मिनेट हो जाए, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए। दूसरा, अगर वो टर्मिनेट ना हो पर वो बार बार रिपीट हो रहा हो उसके रिमाइंडर में कुछ ना कुछ, जैसे 3333 रिपीट हो रहा है, 142857 ये बार बार रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो देखो इससे अपन को 2 चीज़ें पता लगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग नंबर हो तो वो रैशनल होगा, और अगर टर्मिनेट हो रहा हो पूरा की पूरा तो भी रैशनल होगा। और और कुछ नंबर अपन देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहा उनमें कुछ, वो जो होगा ना वो इरेशनल होगा। मैं बताऊंगा अभी आगे आएगा, ठीक है। द यूजुअली वे ऑफ शोइंग दैट 3 रिपीट्स इन द क्वेश्चन इज टू राइट इट एज 3.3 बार। ये 3 के ऊपर जो डैश का निशान बन रहा है इसको बार बोलते हैं, ठीक है, बार, 3.3 बार। मतलब अब 3 रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये वे, मतलब इसको एक मतलब ऐसे थोड़ी 3.33333 कब तक लिखेंगे, कोई स्टैंडर्ड वे तो होना चाहिए कि अपन लिखें। तो इसको लिखने का वे है कि 3.3 बार, तो ये 3.3 बार बोलते हैं इसको, इस तरीके से लिखेंगे। जैसे आप कहोगे कि 3 बार ही लिख देते, अरे यार फिर पॉइंट के बाद शो कैसे करोगे, एक बात होता फिर तो 3 बार लिख देंगे, 33333 होता रहा, पॉइंट के बाद बार लगाते हैं, कभी भी देख लेना, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर तो वो पूरा कोई ना कोई डिजिट से डिवाइड ही हो जाएगा, ऐसा ऐसा थोड़ी। अब 3 बार, अब कोई कहेगा 33 बार लगाऊंगा, अरे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, सबसे शॉर्टेस्ट टर्म देखी जाती है कि क्या रिपीट हो रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब 33 बार 33, बात तो सेम ही रहेगी, पर 33 बार लगाने से गड़बड़ हो जाएगा मामला आपका, कि सबसे कम है इसमें जो रिपीट हो रहा है 3 है ना, तो 3 बार बार अपने को
देखना है, ठीक है। अभी एक सेकेंड बताता हूँ आपको। हाँ, अब कंटिन्यू करते हैं। हाँ, similarly, since the block of digits 1, 4, 2, 8, 5, 7 repeats in the quotient 1 of 1 by 7, we write 1 by 7 as, मतलब 1, 4, 2, 8, 5, 7 पॉइंट के बाद ये बार बार रिपीट हो रहा है। अपन ने देखा था, फिर वो ही रिमाइंडर में 1 आ गया था, तो फिर ये आएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1, 4, 2, 8, 5, 7 बार, where the bar above the digit indicates the block of digits that repeat, ठीक है। also 3.57272 57272, अब 72 आ गया तो 7272 आता रहेगा। अब 5 तो नहीं आया ना यहाँ, अब अपन ये इसको कैसे लिखेंगे, 3.572, मतलब एक बार रिपीट हो गया ना, 7272 रिपीट हो गया, तो अब ये 72 रिपीट होता ही रहेगा। ये आप चेक करके देखोगे ना तो पता लगेगा, आपको समझ आएगा कैसे हो रहा है। 3.572 पे बार लग जाएगा यहाँ पे। सो ऑल द अबव एग्जाम्पल्स गिव्स अस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो ये सब क्या दे रहे हैं अपने को, ये सारी चीज़ें क्या दे रही हैं अपने को, नॉन टर्मिनेटिंग। एक सेकेंड, इनको यार सही कर देता हूँ, थोड़ा आपको अच्छा नहीं लग रहा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रेशनल को करा था अपन ने, याद है पहले अपन रेशनल को पढ़ना शुरू किया था। रेशनल क्या कह देता है, या तो टर्मिनेट हो रहा हो या नॉन टर्मिनेट हो रहा हो पर रिपीट हो रहा हो, डेसिमल एक्सपेंशंस। तो थैंक यू, इसके बाद अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।